हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 10 और मैं जा रही हूँ चौमाला पैलेस। यस, आज मैं मॉर्निंग से ही चौमाला पैलेस जाने के लिए सोच रही थी। फाइनली मैंने कैब बुक कर ली और मैं निकल चुकी हूँ चौमाला पैलेस के लिए। ये तो ट्रैफ़िक हो रखी है और मुझे थोड़ा देर तो ट्रैफ़िक बर्दाश्त करना पड़ा। फिर फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई और बहुत मौसम की बात करूँ तो मौसम पूरा धूप खिला हुआ है और क्योंकि अभी विंटर सीज़न है इसलिए धूप अच्छी लग रही थी। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। यस, ये वही चौमाला पैलेस है, ये वही शैली है, भव्य शैली जिस महल के बारे में मैं अभी ज़िक्र कर रही थी और मैं इसे अंदर से आपको पूरा दिखाऊँगी और रियली में आप इसे देख कर के आपको भी लगेगा वाक़ई ये भव्य खिलवत दरबार हॉल और फव्वारे हैं यहाँ और बागीचे वग़ैरह भी हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको अंदर चल के। ये यहाँ स्टार्टिंग से देख लीजिए यहाँ पार्किंग था और उसके बाद यहाँ एक बड़ा-सा गेट है लोहे का और इसी लोहे के गेट में है ना टिकट काउंटर है। तो टिकट काउंटर आपको अंदर की तरफ मिलेगा, देख लीजिए आप इसे अंदर से भी। टिकट का फ़ी जो है वो सभी के लिए 100 रुपीज़ है बट फॉरेनर के लिए 400 है। हमने अपने टिकट्स ले लिए हैं और हम अंदर आ चुके हैं। ये वो एरिया है जहाँ हमें पीने का पानी मिलता है, शुद्ध पेयजल और उसके ही जस्ट बगल में आपको वॉशरूम्स वग़ैरह मिल जाएँगे क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है और यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाता है सफ़र। ये सारे जो कमरे आप देख रहे हैं जिसमें इन्होंने रेंट पर कैंटीन्स वगैरह चला रखे हैं, ये एक्चुअली उस ज़माने में ये सिपाहियों के कमरे हुआ करते थे। ये कमरों में अभी रेंट पर आपको कैंटीन हो गए और फ़ोटो शूट्स वगैरह होते हैं। पिक्चर्स क्लिक करते हैं लोग यहाँ पर आकर। ये देख लें शाही लिबास और महारानियों के कपड़े। इस लिबास को आप भी यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो शूट के लिए और क्योंकि यहाँ बहुत रश हो रखा था तो हमने एक भी पिक्चर क्लिक नहीं कराई और बस हम ऐसे ही देख कर के आगे बढ़ चुके थे। सामने हमें दिखा बहुत ही खूबसूरत दरबार हॉल और उसके सामने थे फव्वारे और बगीचे। फव्वारे बहुत बड़े-बड़े थे, साथ ही वहाँ पर वो तोप वगैरह कैनल्स रखे हुए थे। देख लें ये जस्ट बगीचे कितने खूबसूरत हैं और इन बगीचों के बीच में फव्वारे लगे हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे और पूरे बगीचे की खूबसूरती को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि जो साफ-सफाई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी और आप अगर किसी अकेली जगह पर आना चाहते हैं और शांत एरिया में बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आपको और क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएँ चल रही थी, खुला-खुला एरिया था ना इसलिए बहुत तेज़ हवाएँ चल रही थी। आगे हमें मिला एक म्यूज़ियम जिसमें शाही लिबास बिक रहे थे। क्योंकि ये म्यूज़ियम था और यहाँ जो भी कपड़े और शॉल और जो बोलते हैं नेकलेस पर्ल का था, रियल पर्ल, वो महारानियों के पर्ल्स थे और क्वाइट एक्सपेंसिव लगा मुझे और अंदर से बिल्कुल अलाउ नहीं था कि आप कैमरा यूज़ करें। शॉल्स थे महारानियों के, पर्ल्स वाले हार, बैंगल्स मोतियों के और बहुत ही कीमती लिबास, साड़ियाँ वगैरह थीं और लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा फैंसी लिबास थे अंदर। सो म्यूज़ियम है और एंटीक चीज़ें रखी हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब कुछ और वहाँ से मैं निकली बाहर और सामने की तरफ हमें बगीचे के जस्ट सामने हमें दरबार हॉल मिला और भव्य खिलवत।
बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था चौमाला पैलेस। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये हैदराबाद राज्य के निज़ाम का महल है और इसका जो निर्माण, जो कंस्ट्रक्शन का काम था, वो 1869 में जो 5वें निज़ाम थे अफ़ज़ल उद दौला आसिफ जहाँ, उनके शासनकाल में हुआ था। और ये जो चौमाला पैलेस है वो बहुत बड़े ज़मीन पर बना हुआ है और तकरीबन 45 एकड़ के क्षेत्र में फैलता है ये। और ये भव्य जो महल है, इसे आप देख सकते हैं दूर से ही कितना अच्छा लग रहा है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा ये महल। और ये महल का सबसे पुराना हिस्सा है जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ। और इसके महल में 4 महल हैं: अफजल महल, महताब महल, तेहनियात महल और आफताब महल। सो मैं एक-एक करके सारे महल बताऊँगी आपको। जो अभी मैं जा रही हूँ ये अफ़ज़ल महल है। इसमें आपको जो बैठक वग़ैरह हुआ करते थे, जो उस ज़माने में डिसीज़न लेते थे निज़ाम्स, तो ये समझ लीजिए कि ये हॉल था। और ये सामने 2 कमरे थे, वेटिंग्स रूम। ये फर्स्ट कमरा है जो कि अभी उनकी कुछ चीज़ें, पोस्टर्स और सब कुछ लगा दिया गया है। बट मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे 2 कमरे थे जो कि उनके बैठने की जगह थी। ये जो नक्शा है वो हैदराबाद का पुराना नक्शा है और ये निज़ाम की सातों पीढ़ी का ज़िक्र किया हुआ है। आप वीडियो को रोक कर के पढ़ सकते हैं। दीवारों पे बनी नक्काशी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। और चारों तरफ दीवारों पे निज़ाम्स के बारे में ही लिखा हुआ है, उनकी सातों पीढ़ियों के बारे में। ये कुछ मुहर हैं जो अरेबिक लैंग्वेज में लिखे हुए थे और कुछ मुहर जो थे वो उर्दू में भी लिखे हुए थे। बहुत अच्छे मुहर थे, एक पर भी मैंने देखा जंग नहीं लगा हुआ था। और ये मेबी काँसा वगैरह का बना हुआ होगा, क्योंकि लोहा का तो मुझे नहीं लगा, बट पीतल, काँसा और यही सब का बना हुआ होगा। तो कुछ मुहर के ऊपर फ़ारसी लैंग्वेज भी थे। सो यहाँ देखें आप, इस तरफ निज़ाम्स के बारे में आप यहाँ पे रोक कर के पूरा सब कुछ पढ़ सकते हैं। उनकी सातों पीढ़ी के बारे में, माशाल्लाह ये किस घराने से बिलॉन्ग करते हैं, फर्स्ट लाइन में ही आप पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह! बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इनके बारे में इस पे, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो पूरा एक्चुअल लिखा हुआ है, जो फैक्ट है। और आपको गूगल वगैरह पे जो मिलता है वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक्चुअल फैक्ट है उनके बारे में। सो मैं अब जा रही हूँ अ, दूसरे कमरे में और आपको बताती हूँ कि उस कमरे में और क्या मैंने देखा। ये इस कमरे से जस्ट सामने दूसरा कमरा दिखता है और इन दोनों कमरों के बीच में ये एक बड़ा-सा हॉल, जिस पे हमारे निज़ाम्स बैठ कर के डिसीज़न लिया करते थे। जी हाँ, ये वही गद्दा है। ये वही तख़्त है जिस पर निज़ाम बैठकर डिसीज़न लिया करते थे और सारी सेनाएँ उनके आस-पास खड़ी रहा करती थी। ये हमें इस महल के जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत पार्ट लगा मुझे, यही लगा, ये जो झूमर थे, क्वाइट ब्यूटीफुल। मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये कितने खूबसूरत लग रहे थे। और जब इमेजिन करें कि इस पे सारे कैंडल्स अगर जलते होंगे तो कितनी शानदार रोशनी होती होगी और कितना भव्य दिखता होगा ये। अद्भुत नज़ारा था मेरे लिए। और क्योंकि मैं ये लाइव देख पा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और काफ़ी शांत माहौल हो रखा था यहाँ पर का। नो फ़ोटोग्राफ़ी, नो वीडियोग्राफ़ी, कुछ भी परमिशन नहीं किया था इन्होंने। और ये है दूसरे कमरे में बाकी निज़ाम्स का डिटेल, जो कि आप वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और उनकी सारी डिटेल्स को ले सकते हैं। ये सामने देखें आप, हैदराबाद रियासत के अंतिम निज़ाम थे मीर उस्मान अली खान, और वे महबूब अली खान के दूसरे बेटे थे। निज़ाम को एक बहुत ही कुशल प्रशासक जाना जाता था
और मीर उस्मान अली खान का नाम तो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। मैंने दीवारों पर लगी सारी निज़ाम्स की पिक्चर्स को इस वीडियो में ऐड किया है ताकि आपको सारा डिटेल्स मालूम पड़ सके। ये है तीसरा कमरा जो कि जस्ट उस ये जो तख्त बना हुआ है, जो गद्दा-नशीं है, इसके जस्ट सामने है ये, देख सकते हैं आप ये लाइव ओरिजिनल। और ये छोटू-सा इसका ज़ेरॉक्स कॉपी रखा हुआ था जो कि बिल्कुल डस्टी हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। और ये सारे दीवारों पर जो पिक्चर्स टंगे हैं, ये जब इस महल में जो भी लोग आया करते थे विज़िट करने और महल की खूबसूरती देखने, या महल में बहुत सारे प्रोग्राम्स वग़ैरह जो हुआ करते हैं, तो उसमें जो भी चीफ गेस्ट वग़ैरह जो आया करते थे, उन्होंने जो भी यहाँ पिक्चर क्लिक कराई निज़ाम्स के साथ, सो उनके बारे में यहाँ डिटेल में है पिक्चर्स टंगी हुई। और बहुत सारे ब्रिटिश लोगों के साथ भी उनकी पिक्चर्स है, सब कुछ इसी कमरे में है। सो आपको इस कमरे में वो सारी पिक्चर्स मिल जाएंगे जो निज़ाम्स के महल को लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह दिया था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे महल। आपको मैंने बताया था कि इस चौमाला पैलेस में 4 महल है और हमने पहला महल देख लिया। ये है दूसरा महल जिसमें हम सारे कुछ डिटेल्स देखेंगे। आपको एक और चीज़ दिखानी है मुझे। सामने देखिए, आप जो दिख रहा है वो वाइट वाला, उसे कहते हैं आफ़ताब महल। देखिए सामने की तरफ, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बट उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं दी थी उन्होंने, वो बंद है और हम अनफॉर्च्युनेटली वहाँ नहीं जा पाएँगे। ये है निज़ाम्स का किचन एरिया, जहाँ पर उनकी सारी एक्सपेंसिव, यस ये वही चीनी मिट्टी के ओरिजिनल बर्तन हैं जो कि देखने में जितने खूबसूरत बाहर से मुझे लग रहे थे, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। और ये मार्केट में आपको कहीं कभी मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये उस ज़माने के ओरिजिनल्स बर्तन वग़ैरह हैं। और ये वो शाही अलमारी है जिसमें निज़ाम्स अपने कपड़े रखा करते थे, जो कि अब पूरी तरह बंद है। मैंने इसे ट्राई किया था खोलने का, बट खुल नहीं पाया। सो ये वो बहुत ट्राई किया मैंने खोलने के लिए, बट खुला नहीं, क्योंकि ये लॉक किया हुआ है इन्होंने। और ऐसे बहुत सारे अलमीरा थे साइड से रखे हुए। ये निज़ाम्स की हिस्ट्री है जो कि मैंने वीडियो में पहले ही कैप्चर किया था। साथ ही मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगी जो इस कमरे में एज अ छोटा सा पार्ट रखा हुआ है इस महल का, कॉपी करके। सो ये आप देख लें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। ये है आफ़ताब महल जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जो अभी बंद है पूरी तरीके से, वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। ये कुछ नोट्स हैं उस ज़माने के। आपने एक नाम सुना होगा फूटी कौड़ी, वो मैं यहाँ देख सकती हूँ, शायद आपको भी नज़र आ रहा होगा। सो मैंने यहाँ डिफरेंट टाइप्स के नोट्स देखे, फूटी कौड़ी देखी, आना देखे, आना रुपया नहीं, रुपया तो हम सब अभी भी देख रहे हैं। और ये वो शाही सीढ़ियाँ हैं जिससे महारानियाँ उतरा करती थी। और मैं महारानी तो नहीं लग रही थी, बट फ़ील कर रही थी कि मैं महारानी हो पाती काश। सो ये वही कमरा है जहाँ निज़ाम्स के से मीटिंग के लिए लोग आया करते थे, और जो लोग भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हुआ करते थे उनकी ही पिक्चर्स यहाँ टंगी हुई हैं। ये देखें आप कुछ पिक्चर्स, और बहुत प्यारी-प्यारी पिक्चर्स थी। कुछ भी नहीं हुआ है अभी भी पिक्चर्स को। और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ महारानियाँ रहा करती थीं, और वहाँ जाने के बाद हम देखेंगे कि महारानियाँ किस तरह के घर पे रहा करती थी और कितना खूबसूरत बाहर से था ये हमारा दूसरा महल। बहुत अद्भुत नज़ारा था और काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रखा था। ये देखें आप,
फॉरेनर्स तो आते ही जाते रहते हैं, बट यहाँ एक स्टैचू थी जिसे लोग देख रहे थे कि 2 लोग फाइट कर रहे थे आपस में। ये था कुरान गैलरी और डिफरेंट टाइप्स के साइज़ में, शेप्स में कुरान था और बहुत खूबसूरत ही तरीके से लिखा हुआ था। फ़ारसी में भी साइड-साइड में लिखा था। ये था हाथ से बनाया हुआ ये आफ़ताब महल हमारा। और फाइनली ये वो जगह है जहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि महारानियाँ रहा करती थीं, देख लें आप। ये बाहर से ही हमें दिख सकता है क्योंकि इन देख सकते हैं आप ये ब्यूटीफुल सा महल, बहुत प्यारा है और अच्छी खासी साफ-सफाई हो रखी है यहाँ पे और काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था सब कुछ अंदर से। बाहर से देख लें किस तरीके से बंद है, क्यों नहीं मैं अंदर गई और मैं बाहर ही बैठी रही। थोड़ी देर वेट किया, विंटेज कार्स देखे, बहुत एक्सपेंसिव कार देखे। उस ज़माने के दुनिया के सबसे कीमती कार, सबसे महँगे कार देखे, लाइव देखा, इमेजिन किया उस ज़माने को थोड़े टाइम के लिए और काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था गाड़ी देखने में ही। और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा अगर कोई कार लगा तो एक येलो कलर का था जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अ, ये है वो येलो वाली कार। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगी और पसंद आई इन सब में। अगर मुझे लेना रहता तो मैं वो येलो वाली गाड़ी लेती। ग्रीन वाली भी अच्छी थी और मैंने येलो वाली के साथ 2-3 पिक्चर्स भी क्लिक किए और पिक्चर्स थोड़ी अच्छी आई और थोड़ी ख़राब भी। सो बहुत मस्ती भरा सफ़र रहा और दोनों स्टैचू फाइट कर रहे थे उसे देखा, चार मीनार के पास वापस आई, मगरिब की अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुछ आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स और हल्की-फुल्की कुछ स्नैक्स वग़ैरह खाई। फिर हम मौसम अच्छा रहा, बारिश हुई और घर आ गए।